मैंने ये बताया कि एक्चुअल में जो ग्राफ खींचा जाता है, जिसे आप चार डंडियों के रूप में खींचते हैं, वो ग्राफ पूरे वर्ल्ड को दर्शाता है। उस ग्राफ में पूरी दुनिया होती है, जहां एक तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव आउटकम होता है, दूसरी तरफ नेगेटिव नेगेटिव आउटकम होता है। यही पूरा कॉजल रिलेशनशिप है। एक तरफ माइनस प्लस और दूसरी तरफ प्लस और माइनस होता है। द होल वर्ल्ड वर्क्स लाइक दिस। तो वो दुनिया का एक परिदृश्य है जिसे कि उस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के द्वारा दर्शाया जाता है। हाँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कार्टेशियन फिलॉसफी है। दिस इज नॉट कार्टेशियन फिलॉसफी, आई एम सॉरी। ये प्रिंसिपल यूक्लिड ने दिया था, दैट आवर अर्थ इज राउंड, द होल is divided in these four areas as far as minus and possible, minus and plus। तो हाँ, जब फंक्शनल डायमेंशंस की बात आई तब वो कार्टेशियन फिलॉसफी में आया, जिसके अंदर की डुअलिज्म आया। लेकिन वो बहुत बाद की बात है, तो ये डुअलिज्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये यूक्लिडियन फिलॉसफी से आया था, यानी यूक्लिड के टाइम से आता है मैथमेटिक्स में। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो पूरी दुनिया है वो इन्हीं चार सेगमेंट्स में बटी हुई है। जब सेंट ग्रेगरी ने स्टडी करना चालू किया कैलेंडर को, टाइम को, होल वर्ल्ड को, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से देखना स्टार्ट किया कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो रियल टाइम में होती हैं, बहुत सारी ऐसी होती हैं जो रियल टाइम में नहीं होती हैं। जो रियल टाइम में होती हैं उनमें एक डेफिनेट रिलेशन पाया जा सकता है, बट जो रियल टाइम में नहीं हो रही हैं, यानी कि जो हाइपोथेटिकल हैं, यानी जो इमेजिनरी रिलेशंस हैं, तो इमेजिनरी रिलेशंस जो होते हैं वो इनडेफिनिट होते हैं। और इनडेफिनिट रिलेशंस में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को ही स्टडी किया गया। और इसलिए जब हम कोई भी कार्य रिसर्च के रूप में या किसी भी रूप में करते हैं और उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में एक इमेजिनरी कर्व के द्वारा दिखाते हैं, तो हम हमेशा इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसके अंदर कौन से रिलेशन होते हैं? प्लस और प्लस के रिलेशन होते हैं, यही दोनों होते हैं ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशन। अब ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशन है, इनसे आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे समझेंगे? चलिए, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इकोनॉमिक्स से लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। इकोनॉमिक्स में अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी। तो प्राइस कहां पे लिखा जाता है? प्राइस कहां लिखा जाता है? खड़े डंडे पे। और क्वांटिटी पड़े डंडे पे। प्राइस खड़े डंडे पे और क्वांटिटी पड़े डंडे पे। कारण? इज देयर एनी रीजन फॉर दैट? यस, देयर इज अ रीजन। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको कि अगर सबसे पहली बार जब स्टैट्स पढ़ाया जाता और टीचर अगर आपको ये पढ़ा देता तो हमारी समस्या खत्म हो जाती है इसकी। ये जो सीधा डंडा होता है, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है दोस्तों इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये दर्शाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? वाई? ऑलवेज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप कहां रखते हैं? खड़े डंडे पे। आया कहां से कॉन्सेप्ट? इट्स अ फिजिक्स प्रिंसिपल। किसका प्रिंसिपल है? ये फिजिक्स का प्रिंसिपल है। क्यों है? बड़ी मजेदार चीज है, ध्यान से समझना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसको मैनिपुलेट किया जाता है। रिलेशनशिप को देखने के लिए उसकी किसके साथ में? डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में। क्योंकि अगर आप फिजिक्स के रूप में देखेंगे और जब आप साइड्स की बात करते हैं, डायरेक्शंस की बात करते हैं, तो जो ऊपर की तरफ है कैसा है? इनडेफिनेटली आप ऊपर जा सकते हैं, यानी इनफाइनाइट है, मतलब आकाश है ना, सो यू कैन मूव टुवर्ड्स इट
और उसकी कोई सीमा नहीं है। जिस वक्त में फिजिक्स में इसको प्लान किया गया था तब तक अर्थ के बारे में यह पक्का था कि जमीन है और इसकी अपनी एक लिमिटेशन है कि कितनी दूर तक है, एक जगह पे जाकर के खत्म हो जाएगी। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे काम करता है, फिजिक्स प्रिंसिपल है। अब ध्यान से समझो, अगर मैं प्राइस को 1 रुपया बढ़ा देता हूं तो क्वांटिटी जो मुझे परचेज करनी है या कंज्यूमर को परचेज करनी है वो इंपैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, राइट? इसका मतलब किसी भी रिसर्च में, रिसर्च टर्मिनोलॉजी के अनुसार हम वेरिएबल को जब दो मुख्य रूप में बांटते हैं तो उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करने से क्या इंपैक्ट पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, एंड दैट इज कॉल्ड, एंड दैट इंपैक्ट इज कॉल्ड रिसर्च सिग्निफिकेंट आउटकम। जो सिग्निफिकेंट रिसर्च आउटकम होता है वो होता क्या है? वो ये होता है कि क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन से कोई मेजरेबल, कोई इंपेरिकल इंपैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा।